बच्चा पार्टी, वेलकम टू क्लास 12th बाय एन अकेडमी। आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर। सो बच्चे, आज के इस सेशन में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन को समझेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में इक्विवेलेंस रिलेशन पे एक सवाल जरूर आता है, फिर चाहे वो प्रूव करने के लिए आए या चेक करने के लिए आए। तो एक काम करते हैं, आज के सेशन में समझते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये तीनों हो, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब जल्दी से समझते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। मैं आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाऊंगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बच्चों, मान लो हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, ओके। और इसके ऊपर मैंने कुछ रिलेशंस डिफाइन किया है। जैसे सबसे पहले आप देखते हो R1 रिलेशन। अब अगर आप R1 रिलेशन को ध्यान से देखें तो आपको ये दिख रहा है कि भाई सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी एलिमेंट्स के डबलेट R1 रिलेशन में बैठे हैं। देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3। इसका मतलब पता है क्या है? जब किसी सेट के सभी एलिमेंट्स का डबलेट रिलेशन में बैठा है तो ऐसे रिलेशन को आप डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो क्या यही डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की? एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बच्चों, तुम्हारे सामने ये एक और रिलेशन आया, यहाँ पे तुम देख सकते हो 1, 1, 2, 2, 3, 3। भाई सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी एलिमेंट्स के डबलेट मेरे को नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये 100% रिफ्लेक्सिव है। लेकिन मैम रुको, यहाँ पे तो हमें कुछ और ऑर्डर्ड पेयर्स भी दिख रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइम कंडीशन क्या है यहाँ पे? प्राइम कंडीशन ये है कि सेट में जितना भी एलिमेंट है उन सब का डबलेट जरूर होना चाहिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर्स है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो मैं बेसिकली ये कहती हूँ कि जब सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का डबलेट अगर रिलेशन में है तो 101% ये रिफ्लेक्सिव होगा। मतलब प्राइम कंडीशन क्या है? डबलेट का होना। तो व्हाट आई से कि खुद का फेवरेट होना इज अ प्राइम कंडीशन। खुद का फेवरेट का मतलब क्या है? डबलेट का होना इज अ प्राइम कंडीशन। भाई दूसरे के भी तुम फेवरेट हो सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर्स भी चल सकते हैं, हो सकते हैं। मतलब आई होप आपको यार रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आया। अब ये जल्दी से बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? मैम क्या प्राइम कंडीशन मैच हो रही है? इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या सभी एलिमेंट्स के डबलेट है? नो। 3 नाम का एक एलिमेंट है लेकिन यहाँ पे 3, 3 नहीं है। मतलब ये तो खुद का ही फेवरेट नहीं हुआ, इसने प्राइम कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। डेफिनेशन को अगर आप पढ़ते हो तो डेफिनेशन क्या कहती है? अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव अगर ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट तुम्हारे सेट में हैं उन सब का डबलेट होना कंपलसरी है, प्राइम कंडीशन है। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आया। अब जल्दी से आपको बताते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो बच्चे, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है उल्टा पुल्टा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके किसी सेट पे कुछ रिलेशंस डिफाइन है तो उस रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स है उन ऑर्डर्ड पेयर्स का उल्टा होना चाहिए। नहीं समझ में आया? एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे यही रिलेशन है, आप जानते हो 1, 1, 1, 1 को स्वैप करोगे तो 1, 1 ही मिलेगा और सेट में रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता। 2, 2, 2, 2 को स्वैप करोगे 2, 2 ही मिलेगा। 3, 3, 3, 3 को स्वैप करोगे 3, 3 ही मिलेगा। मतलब यहाँ जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन सब के उल्टे पुल्टे वहाँ पे रखे हुए हैं। दैट मीन्स इसका मतलब ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे इसे देखिए, 2, 2 का उल्टा 2, 2 होगा। 2, 3 का उल्टा क्या होगा बच्चों? 3, 2 होगा। 3, 2 का उल्टा क्या होगा? 2, 3 होगा। क्या उल्टे पुल्टे एलिमेंट्स हैं? यस। लेकिन सिर्फ एक से खुश नहीं होना है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सबके उल्टे पुल्टे होने चाहिए। सो 1, 1, 1, 1 को स्वैप करोगे तो क्या मिलेगा? 1, 1। और सेट में दो बार 1, 1, 1, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब यस, दिस इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन किंतु परंतु एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ 1, 3 दिख रहा है। 1, 3 का उल्टा 3, 1 है। 3, 1 का उल्टा 1, 3 है। 2, 3 का उल्टा 3, 2 तो इसमें है ही नहीं। आपके रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सबके लिए ऐसा होना चाहिए कि अगर ए बी है तो बी ए हो।
यहाँ पे तुमने देखा 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन मैम 1 3 का उल्टा 3 1 तो था, तो क्या हुआ, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है सबके लिए आपको चेक करना होता है कि अगर ए बी है तो बी ए भी हो। अब देखो यहाँ पे कंडीशन रीड करते हैं, अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक। अगर ए बी नाम का ऑर्डर्ड पेयर आर में है तो उसका आप उल्टा करेंगे बी ए नाम का ऑर्डर्ड पेयर भी हो। तो रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सबका स्वैप होना चाहिए, ए बी है तो बी ए होना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। नाउ ट्रांजिटिव रिलेशन को पहले आप डेफिनेशन से समझो। ट्रांजिटिव रिलेशन आपसे क्या कहता है, ये कहता है कि अगर ए बी नाम का ऑर्डर्ड पेयर आर में है एंड बी सी नाम का ऑर्डर्ड पेयर भी आर में है, तो आप जरा स्टाइल देखो बच्चों, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला सेम है तो आप इसे उड़ा देंगे, और अगर आपको AC नाम का ऑर्डर्ड पेयर R में मिल गया तो ट्रांजिटिव होगा। मैंने क्या बोला कि अगर AB बिलोंग्स टू R है, BC बिलोंग्स टू R है तो BB उड़ा दो, अगर AC R में आ गया मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। सो AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, अगर ऐसा है पहले का दूसरा, दूसरे का पहला शुड बी सेम, इन्हें हटा दो, अगर AC नाम का ऑर्डर पेयर R में मिल गया तो ट्रांजिटिव। अच्छा आपको पता है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सिर्फ AB नाम का ऑर्डर पेयर R में मिल रहा है, अब ये जिससे खत्म हो रहा है उससे स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर आपको मिल ही नहीं रहा, तो हम क्या कहेंगे, बाय डिफॉल्ट इट विल बी ट्रांजिटिव। जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ये बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है, 100 मार्क्स आ गए। भाई पहले का दूसरा, दूसरे का पहला सेम है, इन्हें उड़ा दो, अगर बच्चे के 100 मार्क्स आ गए, राइट, सो इट्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन। या फिर सिर्फ बच्चा पढ़ रहा है, अब ये बुक से खत्म हो रहा है, बुक से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं इसको। जैसे ये एक रिलेशन है, क्या ये ट्रांजिटिव है, देखो 1 2, 2 से खत्म हो रहा है, 2 से स्टार्ट होने वाला है, यस, 2 2 उड़ा दो, 1 3 बैठा है, हाँ, 2 3, 3 से खत्म हो रहा है, 3 से स्टार्ट होने वाला है, यस, 3 2, 3 3 हटा दो, क्या 2, 2 है, नहीं, तो हम क्या कहेंगे, भाई दिस इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आपको सभी ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए चेक करना होता है। मैम किसी एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए आ गया तो खुश होकर ट्रांजिटिव कह दे, नहीं, आपके रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सबके लिए आपको चेक करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्या ये ट्रांजिटिव है, 1 3, 3 से खत्म हो रहा है, 3 से स्टार्ट होने वाला है, 3 3 उड़ा दो, यस, 1 2 नाम का ऑर्डर्ड पेयर है। 3 2, 2 से खत्म हो रहा है, 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, कोई बात नहीं। 1 2, 2 से खत्म हो रहा है, 2 से स्टार्ट होने वाला है, कोई नहीं है, तो जितने भी थे सबके लिए चेक कर लिया, तो भाई इट्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है कि व्हाट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में सोच के बताएंगे, एक ऐसा रिलेशन जिसमें सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर है 1 2, क्या ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो बच्चों हमने देख लिया, आज के इस सेशन में हमने बस पहचानना सीखा है कि क्या होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो, उसे हम इक्विवेलेंस कहते हैं। अब अगर तुम मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इक्विवेलेंस रिलेशन पे जो प्रूव वाले क्वेश्चंस आते हैं उन्हें कैसे टैकल करते हैं वो सिखाऊंगी। बच्चों एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हो। बहुत ही जल्दी हमारा VIP बैच आ रहा है क्लास 12th के लिए। दिस इज अ पर्सनलाइज्ड ट्यूशंस। कैसे भाई, देखो लाइव क्लासेस है थ्रू स्मार्ट बोर्ड, स्मॉल ग्रुप लर्निंग होगा, 1:100, क्लास का साइज बहुत बड़ा नहीं होगा, तो आप बहुत आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो, इंटरेक्शन बहुत अच्छे से हो सकता है, फोकस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। 2 वे इंटरेक्टिव क्लासेस है, इसका मतलब ये है कि भाई मैं तो तुमसे बात कर रही हूँ, तुम भी मुझसे बात कर सकते हो। क्लास के बीच में कोई डाउट है तो भाई बिल्कुल मैं आपको देख सकती हूँ, आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको वहीं पे किसी भी सवाल का जवाब भी दे सकती हूँ। सो दिस इज रियली अमेजिंग, इट्स मोर लाइक अ ट्यूशन। वीकली टेस्ट होगा आपका, अनलिमिटेड डेडिकेटेड पर्सनल मेंटरशिप आपको मिल जाएगी और आइकॉनिक का फ्री एक्सेस आपको मिल जाता है। तो भाई किस बात की तुम देरी कर रहे हो, फटाफट जाके अनअकैडमी का VIP बैच में एनरोल कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बच्चों मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से, अभी
22 जून तक, यस 22 जून तक आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, दैट इज 60% ऑफ। आपको मिल रहा है 60% ऑफ ऑन ऑल CBSE सब्सक्रिप्शन। अगर आप यूज करते हैं कोड SS12, फटाफट जाके कोड यूज कर लीजिए SS12 और जल्दी से एकदम VIP बैच में आ जाओ ताकि क्लास 12 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हम कर सके। बच्चों देखो, अब एग्जाम की डिमांड ना बहुत क्वेश्चंस अब डिफरेंट टाइप की पूछे जाने लगे हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस बन सकते हैं। मतलब थोड़ा ज़्यादा आपको एफर्ट्स डालना है, क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज हो चुके हैं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो भाई ये तुम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो अगर आप फटाफट जाके VIP बैच में एनरोल कर लेते हो। तो बिल्कुल भी देर मत करो, यूज़ करो कोड SS12 और फटाफट क्लासेस में आ जाओ। थैंक यू सो मच।